हेलो बच्चों, कैसे हो आप भाई। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। तो क्लास 11th में हम लोगों ने पिछले जो क्लास हमारे जो थी ऑनलाइन क्लास, उसमें हमने आपको जो है इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल मेथड बताया था। ओके, तो कुछ बच्चों का ये था कि ग्राफिकल मेथड तो बताया गया बट सर कैलकुलस मेथड भी बताया जाए। तो उसके लिए मैं जो है आज से एक इट मीन्स जो क्लास हमारे स्टार्ट हो रहा है 11th में, तो इसमें हम आपको कैलकुलस मेथड से जो है कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन प्राप्त करेंगे, तो ये हम लोग देखेंगे। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा एंड देन द कैलकुलस मेथड ऑफ दीज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कैलकुलस मेथड हम लोग सॉल्व करेंगे। कैलकुलस मेथड के द्वारा आपको जो है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बताए जाएंगे। तो यहाँ पे स्पेसिफिक रूप से आपको पता है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड क्या है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड क्या है आपको पता होगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन होता है, ठीक है। कैलकुलस मेथड को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा कुछ टॉपिक। जैसे मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताया था, जिसमें आपको मैंने क्या बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, दैट इज दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। एंड सेकेंड आपको हमने बताया था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन a इक्वल टू डी बी बाई डी टी, दैट इज दिस dt। ओके, तो यू नो दैट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो कि एवरेज वेलोसिटी का लिमिट फॉर्म है। इट मीन्स लिमिटेशन ऑफ डेल्टा टी टेंड टू जीरो। एक शॉर्टेस्ट टाइम में जो है इस एवरेज वेलोसिटी का जो है इट मीन्स जब हम शॉर्टेस्ट टाइम में वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारा वहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एक्सेलरेशन प्राप्त होता है। तो जो फार्मूला हमारा है वो क्या है, b बराबर डी एस बाई डी टी और a बराबर डी बी बाई डी टी। दैट इज द फार्मूला इन द रेस्पेक्ट टू द डिफरेंशिएशन ऑफ रेस्पेक्ट टू द टाइम एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रेस्पेक्ट टू द टाइम ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन रेस्पेक्ट टू द टाइम है, दैट इज द वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन रेस्पेक्ट टू द टाइम है, दैट इज द एक्सेलरेशन। तो ये दोनों जो है इक्वेशन बहुत ही हेल्पफुल हैं और दैट इज द अलजेब्रिक मेथड एंड यू कैन से दैट इज कैलकुलस मेथड। तो बाई अलजेब्रिक मेथड कैलकुलस मेथड में इसका हम यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला इक्वेशन हम प्रूव करते हैं। पहला इक्वेशन है b बराबर u प्लस ए टी। हाउ कैन यू फाइंड दैट b इक्वल टू यू प्लस ए टी। ध्यान दें, तो ये दो फार्मूले हैं हमारे पास, इसी के थ्रू हमको जो है ये कैलकुलस मेथड के द्वारा ये पहला इक्वेशन प्रूव करना है, ठीक है। तो लेट अस कम दैट यू नो दैट फर्स्ट इक्वेशन b बराबर यू प्लस ए टी ये प्रूव करना है। तो दो फार्मूले यानी हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, b इक्वल टू डी एस बाई डी टी और सेकेंड क्या मिल रहा है, a इक्वल टू डी बी बाई डी टी। फर्स्ट इक्वेशन अगर लेके चलते हैं तो यहाँ बेटा डिस्प्लेसमेंट दिया गया है बट यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट कोई बात ही नहीं हो रही, डिस्टेंस की कोई बात ही नहीं हो रही है। फर्स्ट इक्वेशन लेके चलते हैं a इक्वल टू डी बी बाई डी टी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी भी है, टाइम भी है। ओके, इसी को ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करना है, तो पहले हम इस इक्वेशन को लेकर चलते हैं एक्सेलरेशन का डी बी बाई डी टी, दैट इज दिस। ओके, डी बी बाई डी टी, देन here it will be db equal to adt। ओके, dv यानी कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव जो है एक्सेलरेशन इनटू dt यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव ऑफ टाइम ऑफ a, इट मीन्स db इक्वल टू a dt। ये हमारा जो इक्वेशन मिला है इससे हम कैसे इस फार्मूले को प्रूव करेंगे। यू नो दैट यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका चेंज इन टाइम इंटरवल, इट मीन्स यहाँ पे चेंज इन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि इनिशियली जो है ऑब्जेक्ट जो है इट मीन्स एक रेस्ट ऑफ वेलोसिटी में यानी कि रेस्ट पोजीशन में रहता है, तो उस अवस्था में उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। बट आफ्टर सम टाइम
इट मीन्स जब टाइम के अनुसार जो है, जब टाइम चेंज होता है, जब वो टाइम आगे बढ़ता है, इट मीन टाइम जब यहाँ पे चेंज होती, चेंज वैल्यू होती है, तब यहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज होता है। इट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होती है। तो वेलोसिटी चेंज होगी, इट मीन्स यहाँ पर जो है हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन विथ डिफरेंट टाइम, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, बिकॉज अलग अलग टाइम में, चेंज इन टाइम का मतलब अलग अलग टाइम में अलग अलग वेलोसिटी यहाँ पे निकालेंगे, यानी चेंज इन वेलोसिटी की बात हो रही है, तो अलग अलग टाइम में चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो बेटा यहाँ पर हम करेंगे क्या, इफ टाइम इक्वल टू जीरो, अगर टाइम जो है हमारा जीरो है, जीरो टाइम पर अगर बात करें, तब उस अवस्था में जो हमारी वेलोसिटी होगी शुरुआत में, अगर टाइम जीरो है शुरुआत में, इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में, तो अगर जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी यू होगी। बट टाइम अगर जो है यहाँ पर जीरो से आगे बढ़ा टाइम, इट मीन इंक्रीज हुआ, मान लेते हैं टी टाइम पर, वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, इनिशियल से फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी। ठीक, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ अप्लाई करेंगे, बिकॉज टाइम के लोअर लिमिट से अपर लिमिट और लोअर वेलोसिटी टू अपर वेलोसिटी, इनिशियल टू द फाइनल वेलोसिटी में हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे, और इसके लिए आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। और वो है क्या ये क्वेश्चन नंबर, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड विथ लिमिट्स, इस लिमिट्स के साथ, टाइम के लोअर अपर और वेलोसिटी के लोअर अपर लिमिट के साथ, विथ लिमिट्स, ओके, लिमिट्स के साथ। तो यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल ये है dv इक्वल टू a इंटीग्रेशन ऑफ a dt। Here a is a constant value, here it is the constant term, then it will be, we can write that here it is the integration of dv, और a को बाहर करेंगे इंटीग्रेशन से, that is constant and that will be dt, okay, with limits of velocity initial to u to v, with limits initial to final and time 0 to t, time t, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ठीक है, तो आई थिंक दैट ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसको आप नोट कर लें, दैट इज दिस कैलकुलस में। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा रब करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक, देखिए हियर इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी वी, देन इंटीग्रेशन ऑफ ए टी 0 टू टी डी टी। दिस आपको पता है, बाय दिस फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, दैट विल बी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स, ये फार्मूला आप जानते होंगे। तो हियर इट विल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, दैट विल बी वी, ओके, इन द सेम मैनर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, दैट विल बी एक्स वेरिएबल, डी वी वी वेरिएबल, ठीक है, ऑफ लोअर लिमिट यू टू वी, ओके, lower limit u to b, and it will be integration of dt, that will be t, lower limit 0 to t। ये हमारा मेन फार्मूला है, ये ध्यान रखेंगे, that is this। इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले बेटा देखिए, इसमें करते हैं क्या, पहले हम अपर लिमिट को इसके प्लेस पे रखते हैं, कि माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट को इसके प्लेस पे रखते हैं माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट रखेंगे बी प्लेस पे वी होगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे इसके बाद यू हो जाएगा। ठीक है, देन ए अपर लिमिट के टी स्थान में टी रखेंगे और लोअर लिमिट का माइनस 0 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, v माइनस यू इक्वल टू 80। ठीक है, देन v इक्वल टू यू को उधर करेंगे, u प्लस 80। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द कैलकुलस मेथड। आप देख सकते हो, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है कैलकुलस मेथड से जो हमने सॉल्व किया, और आई थिंक दैट ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही जो है सिंपल मेथड है, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, और इसका जो है रिस्पांस बेटा जो है दिखना चाहिए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। जो भी क्वेरीज है, जो भी बातें हैं, आप हमसे जो है बात कर सकते हैं।
ठीक है, हमारे इस चैनल के द्वारा। तो आई थिंक दैट ये आपको समझ में आया होगा। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें एक मेन फार्मूला याद रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स जिसके रेस्पेक्ट में है उस वेरिएबल का जो वैल्यू यहाँ पे निकल के बाहर आता है, दैट विल बी एक्स। अगर डी बी है तो बी आएगा, डी यस है तो यस आएगा, डी ए है तो ए आ जाएगा। कोई भी वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करेंगे डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का, तो वो वहाँ पे ये सब हट जाता है, इट मीन्स वो वेरिएबल हमारे पास आ जाता है। ठीक है, दैट इज द फार्मूला। तो ये हमारा जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बाय कैलकुलस मेथड, इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको आप समझ गए होंगे। ये दोनों चीजें आपको याद रखेंगे, ए बी इक्वल टू डी एस बाई डी टी एंड ए इक्वल टू डी बी बाई, ये फार्मूला आप याद रखें। ठीक है, उसके बाद लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे और ये हमारा जो है सॉल्व होगा। ऐसे ही सेकंड है, ऐसे ही थर्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इट मीन नेक्स्ट क्लास हम जो है मिलते हैं और इसके आगे सेकंड जो है एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। हाउ कैन यू प्रूव दैट बाय दिस फार्मूला, इस फार्मूले से ही प्रूव करेंगे। तो थैंक टू ऑल ऑफ यू, आई विल मीट यू नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट टाइम। थैंक टू ऑल ऑफ यू।